बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास हैंड राइटिंग ट्रेनर आज आपके लिए बहुत खूबसूरत तरीन वीडियो लाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इसको पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करनी। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें। अगर आपने ठीक तरीके से उर्दू हैंड राइटिंग को समझना है, आप अगर इसको सही तरीके से करना चाहते हैं तो जो बातें मैं आपसे करता हूँ इसको पूरा सुन लिया करें। नोटबुक लें और पेन या पॉइंटर आपके पास हो तो इसकी मशक इंशाल्लाह जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। अब देखें, दो या दो से ज़्यादा हर्फ मिलते हैं तो लफ्ज़ बनता है, लेकिन बात यह है कि दो लफ्ज़ या दो से ज़्यादा लफ्ज़ डायरेक्ट नहीं मिल सकते, बीच में एक पैवंद या जोड़ का इस्तेमाल होता है। तो आज आपको उस बारे में भी बताऊंगा और भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बातें मैंने अंदर ऐड की हैं। तो आपने पूरी वीडियो को देखना है, सुनने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है आज की वीडियो से। प्ले लिस्ट भी बना दी है मैंने, आप प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ तरतीब से हर्फ को कैसे लिखा जाता है, फिर लफ्ज़, फिर जुमला, फिर पैराग्राफ और मार्कर से लिखना, काफ़ी हद तक बेहतरीन चीज़ें जो है ना आपके पास आ जाएंगी। तो फिर आपने मशक करनी है और इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होगा। आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, जब भी बच्चा लिखता है तो उसने जब जीम और बे को मिलाना है तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं मिला सकता वो क्या करेगा, बीच में जोड़ लगाएगा। ये देखें, ये जोड़ लगा है तो फिर ये मिला है, ये तरीका गलत होगा। ऐसे ही जब वो कब लिखेगा तो ये देखें, ऐसे तो कब नहीं लिख सकता ये तो गलत होगा। इसी तरीके से ये काफ और ये जोड़ बीच में मिलाएगा, ये देखें, ये फिर जाके ये तो ये जोड़ बनेगा बीच में, ये देखें, ये जोड़ लगेगा। इसी तरीके से बच्चे ऐसे लिखते हैं, जब उनको पेमंद का या जोड़ का आप नहीं बताएंगे तो ये ऐसे लिख देंगे, ये सारा गलत है। तो इस चीज़ के बारे में अभी मज़ीद देखिए। देखें जी, आप डायरेक्ट हर्फ को नहीं मिला सकते, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से आप डायरेक्ट नहीं मिला सकते। दरमियान में एक जोड़ यूज़ होता है। ये देखें, ये जोड़ है, पैवंद है पड़ी रे का, इसको आप यूज़ करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, पड़ी रे या लेटी रे। ये देखें, ये ऐसे आप यूज़ करेंगे, ये पड़ी रे और इसके साथ ये, तो ये जब बनेगा। देखें, बच्चा जब भी इसको लिखेगा ना स्कूल में या किसी भी जगह पर, बच्चा इसको ऐसे लिखेगा। ये देखें, ये चीज़ हमने ख़त्म करनी है। आप अगर बच्चे को बताएं कि ये जो आपके पास पैवंद हैं, चंद पैवंद हैं, ये देखें, ये पैवंद है आपके पास, ये अगर लग जाए तो ये बेहतरीन अंदाज में लफ्ज़ बनेगा। अब देखें, ये मुख्तलिफ पैवंद है, इसको आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये सब के साथ लग गया ये। अब इनकी कितनी किस्में हैं, बहुत चंद हैं, ये थोड़ी तादाद में है, ज़्यादा तादाद में बिल्कुल नहीं है। ये मिसाल के तौर पे देखें, एक पैवंद ये आपके सामने मैंने डिस्कस किया, एक आपके सामने ये कर रहा हूँ, ये मद की शक्ल का, ये ऐसे। अब इसको देखिए, मिसाल के तौर पे ये देखें, जैसे मैंने आपसे कहा था ये ऐन अलिफ आ, ये आपने सीखा अच्छे तरीके से मेरी वीडियो से। अब देखिए, इसके साथ मैंने ये मद का पैवंद लगा के इधर आपने ये, तो ये देखिए, ये बन गया अलहदा। अब ये पैवंद यूज़ हुआ है यहाँ पे। अगर इस पैवंद का सही इस्तेमाल आपको आएगा तो आप बेहतरीन अंदाज में लफ्ज़ को लिखेंगे। मिसाल के तौर पे देखें, ये मैं लिख रहा हूँ तरजीहात, ये देखें, ये वही पैवंद है। ये देखें जी, तरजीहात, इसमें भी ये वाला पैवंद यूज़ हुआ है।
इसी पैवंद को एक और जगह पे यूज़ करता हूँ। आपने देखा है मैं जब लिखता हूँ सही, ये देखें, ये दोबारा देखें, ये स्वाद और ये वही मद वाला पैवंद, ये है फिर दोबारा मद वाला पैवंद और ये देखें, ये इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा तिरछा लिखा जाएगा। ये पैवंद इनकी अलहदा से मशक करवानी होगी आपके बच्चे को। चंद पैवंद हैं, इनकी अलहदा से मशक करनी होगी। ये है पड़ी रे, इसे बोलते हैं। ये मद है, ये छोटा बे है, बे की छोटी शक्ल कहते हैं। ये एक पैवंद है और एक ये वाला है। देखिए सीन के दंदाने और ये पड़ी रे, और इसके साथ मैं मिलाऊंगा बे को। इसी तरीके से ये मैंने लिखा अलहदा, ये मद की शक्ल, और ये देखें, ये जो हिस्सा है ये वही है छोटी बे वाला। ये देखें, ये जीम की शक्ल और नीचे ये छोटी बे, और ये दाल। दाल मैंने बोला था कि आप जब किसी और हर्फ से मिलेगा तो वो रे की शक्ल अख्तियार कर जाएगा, रे की शक्ल में चला जाएगा। अब इस वाले को देखें, ये देखें, जब मैं लिखता हूँ हुक्म लिख रहा हूँ, अब काफ और मीम को मिलाना है तो वो डायरेक्ट नहीं मिल सकते। दरमियान में ये देखें, ये एक पैवंद है। आप यहाँ पे ये पैवंद लगा के ये आप ऐसे तो कर सकते हैं। ये देखिए, ये पैवंद जो यूज़ हुआ है ना, इस्तेमाल हुआ, इसको देखें आप, ये वाला। अब एक पैवंद ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये और ये, इनको मैं इस्तेमाल अब इसको कर रहा हूँ। देखें जी, ये आप लिखते हैं, ये देखें यहाँ पे ये वाला पैवंद इस्तेमाल हो रहा है बार बार। खातमुन नबीयीन में देखें ये वाला पैवंद, ये देखें, ये फिर वही चीज़ आ गई है। ये भी आपको मैंने अपनी वीडियोस में बार बार बताया है कि इनको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। ये देखें, ये छोटा बे, बे की छोटी शक्ल, और ये आप पूरा मिलाएंगे तो ये बे अलिफ बा बन जाएगा। और इसी से ही ये देखें, ये बे अलिफ बा, ये अब देखें, इस वाले पैवंद का मैं इस्तेमाल करूँगा। ये वाला जो है, ये देखें, मैं लिखता हूँ हैसियत। ये देखिए, ये आ रहा है वही हैसियत। अब देखें ना, ये बीच में ये पैवंद का इस्तेमाल हुआ है। दोबारा देखें इसका इस्तेमाल, जैसे मैंने लिखा था हुक्म, ये देखें, ये लिख रहा हूँ हुक्म। अब काफ और मीम को मिलाना है तो ये पैवंद, ये वाला देखा है ना, ये चीज़। इसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ सुलह। अब लाम और हे को मिलाना है, डायरेक्ट तो नहीं मिलेंगे। ये इसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ तलहा। अब देखें, ये तोए और ये लाम, ये देखिए, ये लाम और ये लाम और हे को मिलाने के लिए बीच में ये चीज़, ये यहाँ तक आ गया तोए। अब ये ईसा लाम का जा रही है, और ये
अब यहाँ पे मैं लिखूँ अगर सफ़हा, तो ये, अब देखिए ये वही मद और ये। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ तबीयत, तो ये एन बनेगी यहाँ पे, ये देखें तबीयत। अब यहाँ पे कौन से वाला पैमद लगा है, ये वाला पैमद। यही पैमद बार बार इस्तेमाल होते रहेंगे। इस एन को कैसे बनाना है ये देखें, ये वाली एन, इसको बनाने का बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि ये टू लिखा है मैंने ऐसे, इसके साथ इसको ऐसे जोड़ें। ये देखें ये वाली शक्ल बन गई है। अब ये जो है ना, ये आप इसे सर्कल, ये देखें ये हाफ सर्कल है समझें, इसको आपने पहले लिखना है। ये देखें ये ऊपर से ये सर्कल दो वाला, ये देखें ये दो वाला सर्कल। ये देखें ना, गौर करें थोड़ा सा, ये ऐसे करके इसके ऊपर से ये दो की। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ये सादा रे है और एक स्लाइड वाली रे है, ये कहाँ पे आती है? ये देखें जी, बे, जीम, इनके साथ जब भी रे आएगी तो कौन सी रे आएगी? सादा रे आएगी। मिसाल के तौर पे देखें, इनके साथ सादा रे, बर, जैसे हम लिखते हैं पर। जब मैं बे की बात करूँगा तो बे की पूरी फैमिली की बात करूँगा। ये देखें ये जड़, इसी तरीके से ये कर, और ये नर, लर, लर्निंग जैसे है, और यार, यरगमाल। ये देखिए ये सारे सादा रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये लफ्ज़ के शुरू में आ रहे हैं। अगर यही अल्फाज लफ्ज़ के दरमियान में आ जाएं तो फिर इनका असूल चेंज हो जाता है। ये देखें, अब देखें, अब इधर बे के साथ सादा रे थी तो इधर बे के साथ स्लाइड वाली रे आ गई है, क्योंकि बे मिड में चला गया है। ये फिर मैंने आपको बताया था अलिफ जब दरमियान में आ जाए लफ्ज़ के तो वो खला में रहता है। मिसाल के तौर पे ये देखिए ये अलिफ है, पहला अलिफ जो होगा वो लाइन को टच करेगा, जो दरमियान में अलिफ होंगे वो लाइन को टच नहीं करेंगे, वो खला में रहेंगे। अब देखें जैसे है मैनेजर, देखें जीम दरमियान में आ गया तो स्लाइड वाला रे होगा। अगर शुरू में आ जाए तो सादा रे, अगर यही हरूफ दरमियान में आ जाए तो स्लाइड वाला रे। देखें मैनेजर में फिर मैंने वही चीज़ इस्तेमाल की, ये मद है, ये मद जो ऊपर इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। और ये इसमें मेरे प्ले लिस्ट में बेशुमार लेक्चर पढ़े हैं। सबसे पहले आपने हर्फ को ठीक करना है। अच्छा, इसके बाद अब जितने भी हरूफ हैं उनके साथ स्लाइड वाला रे आएगा। देखिए ज़रा, ये देखें जी, ये इनके साथ स्लाइड वाला रे आ रहा है। स्लाइड वाला रे, भारी हरूफ के साथ भी स्लाइड वाला रे ही आएगा। अच्छा, एक और असूल आपने याद रखना है। अरबी में
अरबी में लफ्ज़ लाइन से टच होते हैं सारे, ये देखें। इंग्लिश में भी लाइन को टच होते हैं, ये देखें, इंग्लिश में भी लाइन को टच हो रहे हैं, ये देखें। ये सारे पोर्शन लाइन को टच हो रहे हैं, लेकिन उर्दू में मैंने जैसे बोला था कि सिर्फ टेल लाइन को टच होगी। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल लिखे हुए हैं, उर्दू में थोड़े से चेंज होते हैं, उसको देखें। उर्दू जब मैं लिखूँगा तो वहाँ पे सिर्फ टेल लाइन को टच होगी। ये चीज़ भी आपने बच्चों को बतानी है। ये देखें, सिर्फ टेल लाइन को टच हो रही है और लफ्ज़ का रुख कैसा आ रहा है, तिरछा आ रहा है, लाइन के साथ लिटाना नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, उनसे कहता हूँ ना कि जी कुस्तुनतुनिया लिखें, तो वो ऐसे करते हैं। ये देखें जी, इसको गौर से देखिएगा, ये चीज़ आपने ख़त्म करवानी है। ये अरेबिक वाला असूल है, सारे अल्फाज लाइन को सारे हरूफ टच करेंगे, तो ये अरेबिक वाला असूल है। प्लीज़ इसको ख़त्म करवाना आपने। ये देखें, ये बन गया यहाँ पे किस्त, ये दंदाना और फिर दोबारा तोए और ये देखें। अब देखें, ये तिरछा आ रहा है ऐसे, सिर्फ टेल लाइन को टच कर रही है, सारे हर्फ लाइन को टच नहीं करेंगे। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये देखिए, एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ, ऊपर से आपने शुरू करना है इसको। ये वही जोड़ और ये स्लाइड वाला रे, लाइन से नीचे। जब मैं रे की बात करूँगा तो पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ, रे डे जे। अभी देखें, जैसे स्लाइड वाला रे लाइन से नीचे जाता है, तो ये देखें, जब मैं लिखूँगा चीज़ें, तो अब स्लाइड वाला जे भी लाइन से नीचे जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पूरी देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।